दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे सौर मंडल में पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह नहीं है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर इंसान रहते हैं और हमारे सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही इंसानों के जिंदा रहने लायक हालात हैं। लेकिन बाकी ग्रहों पर इंसान कितना देर तक जिंदा रह सकता है, ये भी तो एक सवाल है। सोचो, अगर आप सौर मंडल के सभी ग्रहों का दौरा करते हैं जहां कहीं पर शरीर को कुचलने वाला दबाव है, तो कहीं पर टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, तो कहीं असहनीय तापमान, क्या हम इन सभी परेशानियों का सामना कर सकते हैं? इनमें से कौन से ग्रह हमारे लिए सबसे सुरक्षित होंगे और कौन से सबसे खतरनाक, और आप उनमें से किस ग्रह पर कितना देर तक सरवाइव कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रेसे टायसन के मुताबिक सौर मंडल में किसी भी ग्रह पर जाने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, वो है स्पेस सूट। इसलिए अपनी इस यात्रा को शुरू करने से पहले स्पेस सूट पहनना न भूलें। और हाँ, एक चीज और, पानी भी लेना न भूलना, क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर लिक्विड वाटर मौजूद है। अब अगर आपने सभी जरूरत के सामान पैक कर लिए हो तो आइए सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह की यात्रा से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये है बुध ग्रह, जो कि 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। ये चट्टानी और गड्ढों से भरा ग्रह हमारे चंद्रमा से थोड़ा सा ही बड़ा है और इस पर एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। लेकिन आपकी ये यात्रा इतने लंबे समय तक कहीं भी नहीं टिकने वाली, क्योंकि इतनी धीमी गति से घूमने की वजह से अगर आप सूरज के सामने वाले हिस्से पर उतरने की कोशिश करते हैं जहां पर तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो खुद ही इमेजिन करो आप कि क्या ही हाल होगा आपका। यहाँ पर आप तंदूरी चिकन की तरह भुना दिए जाओगे, वो भी तुरंत। और अगर आप सूरज के दूसरे हिस्से यानी रात वाले हिस्से पर लैंड करते हैं जहाँ तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तो यहाँ पर आप आइसक्रीम की तरह जमा दिए जाओगे। हाँ, मगर बुध ग्रह पर एक जगह मौजूद है जहाँ आप स्पेस सूट के साथ कुछ देर सरवाइव कर सकते हो, और वो जगह है रात और दिन के बीच वाला हिस्सा, जहाँ पर ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम। लेकिन अगर बिना स्पेस सूट के आप यहाँ पर जाते हैं जहाँ मुख्य रूप से ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से बना एटमॉस्फेयर मौजूद है, इस एटमॉस्फेयर में आप सांस नहीं ले सकते और यहाँ पर आप तभी तक सरवाइव कर सकते हैं जब तक आप अपनी सांस को रोक सकते हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। अब आइए देखते हैं सन से दूसरे सबसे नजदीक ग्रह पर एक दिन कैसा होगा। दोस्तों, ये है वीनस, जिसकी सतह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस होता है और वीनस पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों तक रहता है। इसका सरफेस टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जब तक कि आपके पास जबरदस्त तरीके से मजबूत अंतरिक्ष यान न हो, तब तक आप सतह के बहुत करीब नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर किसी तरह से लक बाई चांस पहुंच भी गए तो भी आप बहुत देर तक नहीं टिक पाएंगे। वीनस पर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तुलना में 1,54,000 गुना ज्यादा कार्बन के साथ बहुत ही घना और जहरीला एटमॉस्फेयर है। इसका एटमॉस्फेयर इतना घना है कि आप अपने आप को हिला तक नहीं पाओगे और 1 सेकंड में ही भयंकर दबाव की वजह से फट जाओगे, और यहाँ तक कि इसकी भयंकर गर्मी की वजह से आप मोमबत्ती की तरह पिघल जाओगे। अगर मान लो किसी चमत्कार की वजह से आप कुछ पल टिक भी गए, तब भी इसका जहरीला एटमॉस्फेयर और यहाँ पर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादल जो लगातार एसिड की बरसात करते रहते हैं, आपको कहाँ टिकने देंगे। कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर 1 सेकंड से भी ज्यादा नहीं टिक पाओगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले ग्रह की तरफ। दोस्तों, ये है मार्स। पृथ्वी के बाद यही वो ग्रह है जिस पर वैज्ञानिकों की नजर है और आने वाले समय में इंसान मार्स पर कदम भी रखने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पर सरवाइव करने के लिए बहुत सी ऑक्सीजन और कुछ खास इक्विपमेंट की जरूरत होगी। लेकिन अगर बिना किसी सेफ्टी के इंसान यहाँ पर जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर और थोड़ा सा ऑक्सीजन से बना एटमॉस्फेयर आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। -62 डिग्री सेल्सियस के ऑन एवरेज टेम्परेचर के साथ मार्स का सरफेस काफी ठंडा है। एक तरफ टेम्परेचर भी काफी लो और दूसरी तरफ ना सांस लेने लायक हवा, ऊपर से आप बिना स्पेस सूट के। तो इस कंडीशन में आप कहाँ सरवाइव कर पाएंगे जहाँ हड्डियों तक को गला देने वाली ठंड पड़ती हो और जहां आप सांस तक नहीं ले सकते। वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कुछ मिनटों से ज्यादा यहाँ पर नहीं बचेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले ग्रह की तरफ।
जहां आप सतह तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सोलर सिस्टम के गैस जायंट जुपिटर की। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों को मिलाकर भी उनसे भी 2 गुना से ज्यादा विशाल है और इसका एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, ठंडे अमोनिया और पानी के हवा वाले बादल से बना है। वैसे तो ये काफी ज्यादा भारी है, लेकिन ये काफी तेजी से घूमता है, इसलिए इस पर एक दिन केवल पृथ्वी के 10 घंटे का ही होता है और सूर्य से काफी दूर होने की वजह से ये काफी ठंडा भी है। लेकिन यहाँ की समस्या है इसका वायुमंडल, और क्योंकि ये काफी तेज घूमता है इसलिए इसके वायुमंडल में बहुत ही तेज जेट धाराएं बहती हैं। साथ ही इसका ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा तूफान है, ये इतना बड़ा तूफान है कि इसमें हमारी पूरी पृथ्वी तक समा सकती है। और अगर आप इस पर उतरने की कोशिश करते हैं तो जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी आपको 1,10,000 माइल पर आवर की स्पीड से अपने अंदर खींचेंगे। क्योंकि इसमें कोई ठोस सरफेस नहीं है इसलिए आपको कहीं पर जमीन नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसके अंदर गिरते चले जाओगे और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाते जाओगे एटमॉस्फेयर डेंस और भयंकर होता जाएगा। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप बार बार किसी दीवार से टकरा रहे हो, आपकी हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो जाएंगी। और अगर किसी तरह से आप 430 माइल की गहराई तक पहुंच गए तो यहाँ का दबाव आपको मैरियाना ट्रेंच के सतह के दबाव से भी ज्यादा होगा। और अगर आप किसी चमत्कार से इसके दबाव से बच भी गए तो भी इसका तापमान जो ऑन एवरेज -145 डिग्री सेल्सियस है, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर 1 सेकंड भी नहीं टिकेंगे। अब अगर और आगे बढ़ते हैं तो आपको बिना सतह के एक और गैसीय विशालकाय शनि ग्रह मिलेगा। यहाँ पर भी एक दिन पृथ्वी के 10.7 घंटे के बराबर होता है। और अगर यहाँ पर आप उतरने की कोशिश करते हैं तो 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुँचने वाली घातक हवाओं का अनुभव करेंगे। हाइड्रोजन और हीलियम से बने अनब्रीथेबल एटमॉस्फेयर के साथ शनि ग्रह लाइफ को सपोर्ट करने में असमर्थ है, क्योंकि जुपिटर की तरह ही इसका भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कुचल देगा। और ऑन एवरेज -178 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ सैटर्न आपको 1 सेकेंड तक भी जिंदा नहीं रख सकता। हाँ, लेकिन अगर थ्योरेटिकली देखें तो सैटर्न के चंद्रमा टाइटन और एनसेलेडस पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इन दोनों चंद्रमाओं के सतह के भीतर महासागर मौजूद हैं, जो सैद्धांतिक रूप से जीवन का समर्थन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सौर मंडल के सबसे पहले बर्फ के दिग्गज यूरेनस की ओर। मैंने बर्फ का दिग्गज इसलिए बोला क्योंकि इसका 80% हिस्सा बर्फ से बना हुआ है। ऑन एवरेज -195 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो इसे काफी ठंडा बनाता है। यूरेनस पर एक दिन लगभग पृथ्वी के 17 घंटे के बराबर होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि यूरेनस उल्टा घूमता है, यानी यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है। यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का बना अनब्रीथेबल एटमॉस्फेयर है, जो इसे अपना सिग्नेचर नीला हरा रंग और सड़े हुए अंडे की बदबू देता है। यहाँ पर कुछ ऐसे असामान्य खतरे भी हैं जो आपको पल भर में मार देंगे, जैसे कि एक्सरे की रहस्यमय चमक और घातक हीरे की बारिश। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हीरे की बारिश। दरअसल यूरेनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही भयंकर है, इसलिए बहुत ही ज्यादा दबाव और टेम्परेचर की वजह से वहाँ के कार्बन एटम डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हीरे की बारिश होती है। लेकिन आप ये नजारा देखें, उससे पहले ही भयंकर दबाव की वजह से आप 1 सेकंड में ही मार दिए जाओगे। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम ग्रह नेपच्यून की तरफ। नेपच्यून पर एक दिन पृथ्वी के 16 घंटे के बराबर होता है। सौर मंडल के ग्रहों की लिस्ट में सबसे आखिर में होने की वजह से ये काफी ठंडा ग्रह है। लेकिन सिर्फ ठंडा होना ही एक वजह नहीं है जो हमारी जान ले लेगा। यहाँ पर 2000 किलोमीटर पर आवर जितनी तेज सुपरसोनिक हवाएं चलती हैं, जो फाइटर जेट की टॉप स्पीड से भी तेज हैं, जो किसी भी चीज की धज्जियां उड़ाने में सक्षम है। अगर आप इस पर लैंड करते हैं और अगर किसी चमत्कार से आप इसके दबाव को झेल भी गए, तब भी ये सुपरसोनिक हवाएं आपको नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी खुद को बचाए रखना नामुमकिन हो जाएगा। इससे पहले कि हमारी आत्मा की भी बैंड बज जाए, उससे पहले वापस घर लौट चलते हैं और आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।